नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने नेचुरल गैस के ऊपर स्ट्रेटेजी मांगा, तो इसके हिसाब से मैंने नेचुरल गैस की स्ट्रेटेजी डाली हुई है मार्केट में। बहुत सारे लोगों ने एसएमएस भी किया है, फोन तो बहुत लोगों ने किया था कि बहुत अच्छी लगी कि छोटे छोटे इन्वेस्टर जो है 1000 रुपए के ऊपर हमारा काम करना है दिन में, तो उसके हिसाब से रिस्क, सिर्फ रिस्क 1000 रुपए के अंदर है, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। उसके ऊपर काम करने के लिए बहुत लोग सोच रहे थे, तो मैं ये स्ट्रेटेजी डाला हुआ है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है और अच्छा लग रहा है उन लोग को। बहुत अच्छा, उससे अच्छा मैं दोस्तों और भी बताना चाहता हूँ। कल मैंने जो गोल्ड का जो बताया था लेवल, जो मेरे ग्रुप में, ये देखो मैंने कल कितने में दिया हुआ था। गोल्ड दिया था 46,759 के ऊपर, कल मारा है 47,462। तो मुझे लगता है गोल्ड की स्ट्रेटेजी किसी ने नहीं देखा है तो देख लो। ऑर्डर 9:15 के लेने के बाद तुम मार्केट में नहीं टिकोगे ज्यादा दिन। मैंने कितनी बार बोला है कि मैं जब भी देता हूं ऑर्डर 9:35 के बाद करो। बहुत सारे करते हैं, ये हर एक की सोच है। तो 9:15 के बाद जो ट्रेडिंग होता है वो कैसे होती है, तो ऐसा ही सवाल पूछा उन लोगों ने मुझे, तो मैंने उनको यही बोला है कि दोस्तों देखो, जो एसटीबीटी बीटीएसटी करते हैं वो लोग 15 मिनट में बहुत कुछ काम करता है, तो उनके लिए तुम अपना दिन खराब मत करो। उनके अगर अंदर तुम फंस गया एक बार, तो तुम बाहर निकलने के लिए पूरा दिन डालोगे, हो सकता है बाहर निकलेगा नहीं, या तो नहीं निकलेगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि जो वीडियो को देख के पैसा कमाना चाहता है, उनको ठीक से वीडियो बिना स्किप करे देखना पड़ेगा। तो उनको थोड़ा सा रूल्स मालूम पड़ता है, और बिना रूल्स वाला एक भी वीडियो मेरा नहीं है। उसके अंदर रूल्स, कुछ भी कुछ रूल्स है, वो रूल्स आपको संभालना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी कल हम देखते हैं अगले वीक के लिए। अगले वीक के लिए हम लोग देख रहे हैं टाटा मोटर, वेदांता और जेएसडब्ल्यू। हर एक जन फंसा हुआ है इन तीन स्टॉक में। ये तीन स्टॉक में क्या हुआ है, हर एक लोगों ने या तो सस्ता मिलता है, या तो कुछ न्यूज, न्यूज के ऊपर काम करने का छोड़ो दोस्तों। मैंने बहुत बार बोला है, तुम न्यूज के ऊपर तुम काम मत करो। न्यूज के ऊपर भी काम करने की स्ट्रेटेजी होती है। अगर किसी को न्यूज के ऊपर की काम करने की स्ट्रेटेजी चाहिए तो मुझे बताओ, तो मैं वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको करना क्या है न्यूज के दिन। न्यूज के ऊपर काम करने के लिए आप लोग इतना होशियार नहीं है कि जो मार्केट में बहुत कुछ समझता है, वो लोग भी कभी कभी न्यूज के चक्कर में फंस जाते हैं। बीच में मेरे ग्रुप के किसी एक ने मुझे बोला था, सर एचडीएफसी में कुछ खास कल न्यूज है, कल कुछ हो सकता है एचडीएफसी में। मैं बोला एचडीएफसी में कुछ भी होने दो, 15-20 दिन पहले की। मैं बोला वो चाइना ने कुछ 175 करोड़ का शेयर्स खरीदा था, उसी टाइम की बात है। मैं बोला उसको छोड़ दो, न्यूज को छोड़ दो, मेरा लेवल देखो, फिर मुझे शाम को फोन करो। उसने अभी तक मुझे फोन नहीं किया है, क्योंकि उसको मालूम था न्यूज के ऊपर क्या होता है और लेवल के ऊपर क्या होता है। और उसी दिन का मैंने उसको मेरा पिक भेजा, तो वो वापिस कभी मुझे फोन नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है दोस्तों, हम करेंगे वेदांता, जेएसडब्ल्यू और टाटा मोटर में काम। तो दोस्तों, अगले वीक के लिए जब हम देखते हैं, अगले वीक में जाने से पहले मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं, अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है। तो हर एक को जो नया नया आया है मार्केट में, उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है। ये सब वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। एक साथ देखने के लिए मजा नहीं आएगा, एक एक वीडियो देखते जाओ, तो एक एक देखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आने के बाद आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ सब कुछ सीखोगे। दोस्तों, मुझे और भी एक बात बताना है, सीखना सीखना मतलब मार्केट में कितना सीखना है। बहुत सारे ग्रुप में मैं देख रहा हूँ कि मैं भी ग्रुप में बहुत है, ऐसा नहीं है कि मैं ग्रुप में नहीं हूँ। बहुत सारे चैनल में मैं हूँ, बहुत सारे लोग सिखाते हैं। अच्छा, सीखना चाहिए, लेकिन क्या सीखना चाहिए ये लोगों को पता नहीं है। सीखना क्या चाहिए, कुछ ट्रैक होते हैं सीखने के, या तो टेक्निकल सीखो, या तो फंडामेंटल सीखो, या तो कैंडलस्टिक सीखो। उससे क्या होगा, एक बेस अपना अच्छा बनेगा, उसके ऊपर ही काम करो। मैंने तो सीधा बोला है, मैं सिर्फ और सिर्फ दाव थ्योरी पे काम करता हूं। सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सपोर्ट क्या है रेजिस्टेंस क्या है, इतना देखो आपको पैसा मिलेगा।
ना मूविंग एवरेज की झंझट है, ना कैंडलस्टिक की झंझट है, ना फंडामेंटल, ना न्यूज। एक ही सीखो। मैं तो बहुत सीखा हूं, लेकिन एक के ऊपर ही काम कर रहा हूं। लेकिन जब सीखते ही रहोगे तो बहुत दिन सीखते रहोगे, तो सीखते ही रहोगे। और उस सीखते सीखते आपका पैसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जब एक्सपेरिमेंट करोगे, सीखना है मतलब एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा, शेयर्स तो लेना ही पड़ेगा, खरीदारी करना ही पड़ेगा, या तो शॉर्ट सेल करना ही पड़ेगा। करते करते तुम लोग पूरा तुम्हारा कैपिटल खत्म करोगे। और कैपिटल खत्म करने के बाद क्या होगा, यार मार्केट बराबर नहीं है, मार्केट बराबर नहीं है, बस यही ठोका लगाने का, मार्केट बराबर नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आपने जो सीखा है वो गलत सीखा है। सीखने के लिए ट्रैक एक ही रखो। मैं अभी भी बोल रहा हूं, या तो टेक्निकल जाओ, या तो कैंडलस्टिक जाओ, या तो फंडामेंटल जाओ। उसके हिसाब से दोस्तों, कैंडल में क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और स्ट्रेटेजी बनाने के बाद हमको काम करने के लिए मिलता है। तो करना क्या है, कैंडलस्टिक सीखो, स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करो। स्ट्रेटेजी हर 3 महीने में एक बदली होता है, करते रहो, बनाते रहो, काम हो जाएगा आपका। इतना फंडामेंटल सीखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, इतना टेक्निकल सीखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो होगा क्या, आपका टाइम बहुत बचेगा। सीखते सीखते आप अगर मार्केट में 6 7 साल 8 साल डालोगे तो कुछ मतलब ही नहीं है, सिर्फ सीखते ही रहोगे। ठीक है दोस्तों, कल हम देखते हैं, अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम कल अगले हफ्ते के लिए देखने वाले हैं टाटा मोटर, वेदांता और JSW। बहुत सारे लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, फंसे हुए उनको कुछ अभी मतलब नहीं है। लेकिन अगले वीक में हम इन तीनों स्टॉक में क्या कर सकते हैं, ये तो मैं बता सकता हूं जरूर। जैसे हमने लास्ट टाइम दिखाया था, HDFC, TCS, बजाज ऑटो, ये देखो, बजाज ऑटो, इन्फोसिस। बजाज ऑटो में करीबन 400 पॉइंट, और इन्फी में करीबन 30 पॉइंट। तो उसके हिसाब से वो एक वीक का टारगेट रहता है। इसके बाद उससे पहले हमने दिया था TCS और HDFC। HDFC में करीबन 250 पॉइंट मिला था, और TCS में करीबन 102 पॉइंट। तो दोस्तों क्या होता है, फिर भी इसको एक डिसलाइक किया है, फिर भी इसको एक डिसलाइक किया है। वो डिसलाइक करने वाला बंदा है झुंझुनू का। अभी मैं आगे जाके बताना चाहूंगा JSW स्टील में हम क्या करेंगे। दोस्तों हम पहला स्टॉक देखते हैं कल की डेट के, जो हमारा अगले वीक के लिए हम काम करने वाले हैं उसके ऊपर, JSW के ऊपर। JSW में दोस्तों मंडे को ये स्टॉक हमारा देखो इस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये लेवल है हमारा 181। ये देखो 181 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ही हम उसके ऊपर बाइंग करेंगे, या तो हम सीधा सेल के लिए जाएंगे। सेल के लिए जाने से पहले, हमारा लेवल देखने से पहले, हम उसका टारगेट भी एक बार देख लेते हैं कहां तक हमारा मिलता है। अगले हफ्ते का टारगेट बता रहा हूं, अगले हफ्ते का टारगेट 190 के आसपास जाना चाहिए। रुक रुक के जहां बीच में जाता है वहां आपको टारगेट सेट करके आपको निकलना है तो निकल सकते हैं, लेकिन 190 तक जाने की उसकी आशंका है। ठीक है दोस्तों, अभी हम उसका एसएल देखते हैं कहाँ है। एसएल का मतलब होता है सेल पॉइंट, जो अगले हफ्ते के लिए यहां से अगर नीचे होता है ट्रिगर, तो कल के डेट में हम उसके ऊपर शॉर्ट सेल करेंगे, और अगले हफ्ते का टारगेट भी देखेंगे। वो टारगेट रहेगा, उससे पहले सेल पॉइंट ढूंढते हैं कहां रहेगा। ये देखो दोस्तों 176.60 के नीचे हम सेल करेंगे इसको। अगर इसको सेल किया 176.6 के नीचे, अगर ये ट्रिगर होता है कल के डेट में, तो हम इसको शॉर्ट सेल करेंगे। और शॉर्ट सेल करने के टाइम दिन में, समझ लो ये 11 बजे ही सेल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसका वेट करेंगे 3 बजे तक। 3 बजे देखेंगे, अगर 176 के नीचे है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो उसी दिन का हमारा टारगेट लेके हम निकल जाएंगे। क्योंकि 166 के अगर ऊपर क्लोज होता है तो भी इसका हमारा क्लियर नहीं होगा कि ये जाने वाला किधर है। तो इसका टारगेट रहेगा अगला वाला दोस्तों,
मैं बता देता हूं इसका आगे वाला टारगेट। ठीक है, ये देखो उसका टारगेट है हमारा, ये देखो ये यहां तक आना चाहिए, 167 तक ये आ जाना चाहिए, यहां तक 167 तक आ गया तो आप टारगेट बुक कर सकते हैं। दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि ये 76 और 84 के बीच में जब तक आपका ये स्टॉक रहेगा तब तक आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना है। मैंने जो बताया है इन दोनों के नीचे ट्रिगर होता है, इसके अंदर से एक बार बाहर आने दो उसको, या तो ऊपर जाने दो या तो नीचे जाने दो, तो आप उसके ऊपर ट्रेड करना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं दूसरा वेदांता। वेदांता में बहुत बड़ी न्यूज है, तो उस न्यूज के चक्कर में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो आपका पैसा आपको काम करके दे देगा। लेकिन आपने जो सोचा है कुछ अलग है और मार्केट की न्यूज कुछ अलग है, वो न्यूज के चलते आपको वो न्यूज का अगर कुछ आइडिया है तो आपने उसके हिसाब से ट्रेड किया होगा, आइडिया नहीं है तो आप फंस जाओगे। अगले हफ्ते के लिए मैं वेदांता देखने से पहले दोस्तों अगर किसी को हमारे साथ जुड़ना है तो हमारा ये जो कॉल आता है, ये देखो कल के डेट में आया हुआ था, जो दिया हुआ है फ्यूचर ग्रुप का। फ्यूचर ग्रुप देखो, ये हमने रात को दिया हुआ है 8:20 एमएम दिया था, एशियन पेंट दिया था, एचडीएफसी दिया था, इंडसइंड बैंक दिया था। हर एक ने प्रॉफिट दिया हुआ है, एलटी ने दिया है, आईसीआईसी बैंक ने बहुत दिया है, एचडीएफसी बैंक ने बहुत दिया। टीसीएस हमको कल मिला नहीं है, रिलायंस ने तो बहुत अच्छा टारगेट दिया, और क्रूड और गोल्ड में तो बहुत अच्छा हमको टारगेट मिल चुका है। ये टारगेट मैंने नीचे लिखा है, ये देखो कितना मिला है। ठीक है दोस्तों, वेदांता में जाएंगे हम बाइंग साइड के लिए। तो दोस्तों बाइंग जब हम करेंगे इसके अंदर जहां है वहां खरीदी किया तो भी चलेगा, जो है वो बाइंग साइड में ही है। अभी हम एक बार चलते हैं इसको, देखो हम 92.9 के ऊपर हम बाय करेंगे, 92.9 के ऊपर, 93 के ऊपर भी बाय करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 92.50 के ऊपर होना चाहिए। 90 के अंदर अगर ये रहता है तो आप उसके ऊपर ट्रेड नहीं करना है। हम बाइंग साइड के लिए देख रहा है दोस्तों, अगर हम बाई साइड में ये गया है तो उसका टारगेट भी देख लो, उसका टारगेट यहाँ तक जाना चाहिए। मुझे लगता है ये 100 तक मिलना चाहिए। 100 मिलने के बाद देखते हैं अगला टारगेट क्या है, लेकिन कम से कम भी यहाँ से अगर कल के डेट में क्लोजिंग मिलना चाहिए। क्लोजिंग अगर मिलता है 92 90 के ऊपर मंडे को, तो हम जाएंगे उसको लेके 100 तक, और 100 के ऊपर का हम बाद में देखेंगे। लेकिन दोस्तों इसका एसएल और उसका सेल पॉइंट हमको देखना है। यहां तक अगर ये रुकता है तो ठीक है, अगर इसके नीचे ट्रिगर होता है तो उसका भी हम देखते हैं कि करना क्या है। ये देखो हम सेल साइड में जब जाएंगे, 88 के नीचे अगर सेल मिलता है आपको तो सेल कर लीजिएगा, जैसे भी दिन में कभी भी मिले सेल करो। लेकिन ये अगर शाम को क्लोज नहीं हुआ 88 के नीचे तो आपको निकलना है, तो ट्रेड संभाल के करना है। या तो आपको रुकना है 3 बजे तक, 3 बजे अगर आपको मिलता है 88 के नीचे तो आपको जाना है शॉर्ट करके, और उसका टारगेट रहेगा दोस्तों 80 तक का। 80 तक ये आपको लेके चल सकता है, और 80 तक आपको अगर मिलता है 6-7 पॉइंट तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे अगर फ्यूचर में काम किया तो। कैश में भी मिलता है, लेकिन कैश में आपका काम करने का इरादा नहीं है तो मैंने बताया कि फ्यूचर में अच्छा लॉट है उसका 3,500 का, तो उसके हिसाब से आपको पैसा भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं अगला टाटा मोटर। टाटा मोटर में तो बहुत जन ने
बहुत दिन से पैसा लगाया हुआ है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि ऐसे स्टॉक में आप जब बाय करते ही हो तो थोड़ा संभाल के ही करना है। दोस्तों इसको हम बाय करेंगे 85 के ऊपर, आपको इसको बाय करना है। 85 को बाय किया तो इसका टारगेट ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा? 1991 के आसपास ये देखो 1991 के आसपास ये जा सकता है। यहां से लेके 85 से लेके यहां तक इसका मूव हो सकता है। इसके अंदर से अगर दोस्तों ये नीचे गिर गया, ट्रिगर होता है सेलिंग साइड। मंडे के दिन में इसके ऊपर ये बाय होना चाहिए, ये ट्रिगर होना चाहिए, इसको क्लोज होना चाहिए। ध्यान से सुनो, ये क्लोज होना चाहिए मंडे को, तो ही हम बाय साइड में जाएंगे। और अगर इसको सेल होता है तो ट्रिगर होना चाहिए 82, नहीं ये भी नहीं, मुझे लगता है दोस्तों 80 यहां तक, क्योंकि फिर से एक बार यहाँ ट्रिगर होगा तो ये सपोर्ट आपको यहाँ अटक सकता है। तो सीधा क्या करना है अगले वीक के लिए, आप 81 80 के नीचे, 81 80 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो आप सेल करते चलो उसको, और सीधा सीधा उसका आपको टारगेट मिलेगा 74 के आसपास। 74 के आसपास आपको आगे निकलना है। 74 के आसपास आपको टारगेट मिल जाएगा इसका, तो आप यहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अभी हम क्या किया है, ये ट्रेंड लाइन में हटा देता हूँ। चलो, पहले क्या किया है, इस दोनों के बीच में अगर जब तक है वो तब तक आपको उसको कुछ भी नहीं करना है। 85 और 81 के बीच में, 85 और 81 के बीच में जब तक है उसको देखते ही रहो, उसके ऊपर ट्रेड ना करो, क्योंकि वो अगले वीक के लिए काम करना है। अगर इसके ऊपर काम करना है सिर्फ और सिर्फ मंडे के दिन, तो आप काम कर सकते हैं, जितना मिला उतना लेके आप निकल सकते हैं इसी लेवल पे। लेकिन इसी लेवल के अंदर अगर आके क्लोजिंग होता है तो आपको चुपचाप क्लोज करना है, उसी दिन का ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अभी ये हमने देखा है टाटा मोटर, वेदांता और जेएसडब्ल्यू। इन तीनों के ऊपर ध्यान रखो, अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन मैंने जो दिया है कंडीशन, उसके अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।